आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। कौन सी क्लास है? 10th। पता है चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि अपन को आज़ादी कैसे मिली। आज़ादी का मतलब फ्रीडम स्ट्रगल। अब जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जितने भी मान महात्मा गांधी हो गए, मतलब सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जो भी थे ना, इन्होंने अपने देश को फ्रीडम कैसे दिलाया, मतलब आज़ादी कैसे दिलाई? कैसे? ब्रिटिशर्स से, दैट मीन्स द अंग्रेजों से। जो ब्रिटेन था उसने अपने देश पर राज कर रखा था, पता है तुमको? पता है इसको ना कि ब्रिटेन ने राज कर रखा था। तो क्या हुआ कि जो यहाँ पे जितने भी जो ट्रेड थे, जितने भी उनके जो टैक्सेस थे, मतलब वो बहुत ही अलग तरीके थे। टैक्स बहुत बहुत ज्यादा कर रखे थे इंडिया में, पता है आपको? मतलब इतना तो आपको पता होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। अब सोने की चिड़िया को वो पता है ना, कोयले चिड़िया बना गए। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। ये टॉपिक है, मैं आपको कहानी की तरह बताऊंगा। इसलिए मैं बुक लेके मैं आपके सामने यहाँ पे मान लो यहाँ पे बुक रहेगी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ओनली कहानी की तरह बताऊंगा, आप उसको सुनना और सुनने के बाद उसको रीडिंग करना चैप्टर को। मैं बोल रहा हूँ 101% चैप्टर समझ में आएगा। शुरू करते फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक में आपको एकदम कहानी की तरह बताऊंगा। अब क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से 1918 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो इंडिया पे ब्रिटेन राज कर रखा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन शामिल था, है ना? ब्रिटेन शामिल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो क्या हुआ, ब्रिटेन को जो भी सामान चाहिए होती थी वो कहाँ से लेते? अपना इंडिया से। मतलब इंडिया में पता ना बहुत पैसे वाला होता, तो यहाँ पे मान लो कि जो भी उनको ट्रेड की जरूरत होती थी, उनको मान लो, और किसी की जरूरत मान लो जैसे इक्विपमेंट्स जो भी हो गए, वो सब अपने इंडिया से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वो अपने कंट्री के अंदर, और वहां पे फाइट के अंदर इस्तेमाल करते थे उनको। सही। तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय अपने इंडिया के ऊपर क्या क्या इकोनॉमिक और क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट हुई, ये बताना है अपन को। अब तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि वर्ल्ड वॉर होने की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या हुआ, इट लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। मतलब जो था ना, क्या बोलते हैं, टैक्स को इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज क्या की, इंक्रीज टैक्स कर दिए, उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज को भी इंक्रीज कर दिया। कस्टम ड्यूटीज जानते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी टैक्स लगते हैं वो उनको कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं। उनको भी एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट किया, उनको भी इंक्रीज कर दिया ना। जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो भी टैक्सेस लगते हैं उनको कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया, उनको भी इंक्रीज कर दिया। और एक नया ही टैक्स लिया, उनको टैक्स का बनाना चाहिए था, तो एक टैक्स लिया है क्या, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स ना, इनकम टैक्स वो भी क्या कर दिया, एक न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ये क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया और उसको बहुत ही हाई कर दिया। और अगला क्या हुआ कि जो भी मतलब ये वॉर हुआ ना, इसके वजह से क्या हुआ, 1930 से 1918 तक इतनी मतलब लीडिंग टू अ हार्डशिप ऑफ अ कॉमन पीपल। इस समय क्या था कि जो भी प्राइस था फूड प्राइस के, वो क्या कर दिए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डबल कर दिए थे अपने इंडिया के अंदर। डबल किए तो क्या हुआ, जो भी कॉमन पीपल्स थे उनको बहुत दिक्कत होगी। सबको पता है कि मान लो कि अब अपन यहाँ पे 100 रुपए की चीनी मिल रही है, मान लो, मिलती तो नहीं है लेकिन 100 की चीनी मिल रही है मान लो, है ना? लेकिन अब क्या हुआ कि आप उसको डबल करके 200 कर देते हो, भाई तो झटका तो लगेगा ना। तो वही बात है कि क्या बोलते हैं कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी प्राइस ना, फूड्स के जो भी किसी भी चीज के प्राइस थे, वो क्या कर दिए, डबल कर दिए। बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड के टाइम में क्या कर दिए, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिए, फूड प्राइसेस को डबल कर दिया। मतलब इंक्रीज तो करने की बात अलग हो, लेकिन इनको डबल ही कर दिया। और अगली चीज क्या है, जो विलेजेस थे ना, विलेज में जो भी फार्मर्स होते हैं, जो भी आम आदमी होते हैं, उनको क्या करें, फौज में भर्ती करने। अब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थी, तो क्या होगा, वहां पे सोल्जर की कमी पड़ेगी ना, उसके सोल्जर नहीं है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, भाई पता है सोल्जर की कमी पड़ी जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, अपने इंडिया से क्या हुआ, आम आदमी उनको सोल्जर मतलब फौज में भर्ती कर रही है, और वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले जाके पटक दी बेचारों को, है ना? तो अब पटक दी तो क्या हुआ, लोगों को, अब फार्मर्स को यार मान लो कि आप फार्मर से लेके जा रहे हो खेतों में, जो फार्मिंग करते हैं उनको आप यदि यहाँ से लेके जा रहे हो तो फार्मिंग कौन करेगा? तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे एक क्या हो गया, उनसे वहां पे क्या हो गया, एक बहुत ही कमी हो गई, मतलब फसल की कमी हो गई। तो क्या हुआ, 1918 के बीच में क्या हुआ, इंडिया के ऊपर क्या हुआ, एक बहुत ही भयंकर शॉर्टेज ऑफ फूड आया। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, मतलब पूरे इंडिया के अंदर क्या हो गया, अकाल पड़ गया, भुखमरी हो गई। तो इस भुखमरी की वजह से एक सेंसस हुआ था 1921 के अंदर, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल्स पेरिस एज अ रिजल्ट ऑफ अ फेमाइन एंड द एपिडेमिक। मतलब कि 12 से 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख लगभग लोग मारे गए। किसकी वजह से? भुखमरी की वजह से, अपने इंडिया के अंदर। अब लोगों ने सोचा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, चलने दो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तब तो पता नहीं अपने पर ये टैक्स भी कम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
लोगों ने सोचा वो गलत हुआ, वो यहाँ पे टैक्स थे, वो कि वो उनके साथ हरकतें हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन कौन से मूवमेंट आते हैं, कौन कौन से स्ट्रगल करते हैं, कौन करते हैं, वो कौन से लीडर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो अपन पढ़ेंगे, महात्मा गांधी क्या थे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंदर क्या था कि महात्मा गांधी 1915 मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 में, उसके एक साल बाद जनवरी 1915 में अपने इंडिया के अंदर आई। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू फोकस ऑन डेट्स इन हिस्ट्री। समझ में आया? 1915 में, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आए। तो इंडिया के अंदर आए तो वो कहाँ पे थे आपको पता है? साउथ अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे। अब साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, वहां पे क्या था कि अपार्थाइड सिस्टम। यू हैव टू रीड अपार्थाइड सिस्टम इन 9th क्लास, अंडरस्टैंड? कि अब क्या हुआ, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो उसके अगेंस्ट क्या हुए, विद्रोह करने गए थे। वहां पे उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट। तो सत्याग्रह मूवमेंट था, इसके इसके मतलब इसके थ्रू क्या किया था, वहां पे स्ट्रगल किया था। अब सत्याग्रह क्या होता है, एक मास एजिटेशन मूवमेंट होता है, बहुत ही वाइड स्प्रेड स्केल पे, मतलब बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्या के लिए आग्रह, सत्य की मांग, है ना, सत्य की जीत होती है हमेशा। अब अपन चलते हैं कि लोगों ने सोचा, लोगों ने क्या सोचा कि महात्मा गांधी अपने इंडिया में आए। अब उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी पहले भी साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ क्या है, सत्याग्रह लॉन्च कर चुके हैं, और वहां पे भी क्या उनको फ्रीडम मिली थी, उनको आजादी मिली थी। अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों को आजादी मिली थी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अगर महात्मा गांधी यहाँ पे भी अपना सत्याग्रह लॉन्च करते हैं तो क्या पता अपनी भी लग जाए, अपनी पार पड़ जाए, अपन को भी इन ब्रिटिश रूल से छुटकारा मिल जाए। तो इस छुटकारा मिलने के लिए क्या किया, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा। अब महात्मा गांधी कहा तो महात्मा गांधी ने सोचा ये बात तो सही है, इतना कुछ हो रहा है मेरे को देश में, कुछ इतना कुछ हो रहा है मेरे जाने के बाद में, कुछ पता ही नहीं। तो महात्मा गांधी का सटक गया दिमाग। तो महात्मा गांधी ने कहा आप सही बोल रहे हैं कि सत्य अपन लॉन्च तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अपन वायलेंस मतलब हिंसा, लड़ाई दंगे कुछ नहीं करेंगे, अपन ओनली बोली से समझाएंगे उनको। अपन बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे और उनके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। गांधी जी ने कहा कि हम अपने दुश्मन, जो भी हमारा दुश्मन होगा ना, उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं, हम बिना लड़ाई के भी लड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उससे बदला लेने के लिए हमें लड़ाई लड़े। ये महात्मा गांधी की बहुत अच्छा माइंडसेट है। अब इसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी क्या हुआ, भ्रमण करने निकल गए इंडिया के अंदर। अब उनको लगा कि जहां जहां पे ज्यादा दिक्कतें आ रही है वहां पे अपन सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। तो पहले वो क्या 1917 के अंदर कहाँ पहुंचे, चंपारण इन बिहार। चंपारण क्या है, एक जगह है बिहार के अंदर, वहां पे गए। वहां पे जो भी फार्मर्स थे, जो भी पीजेंट्स थे, उनसे मिले। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने कहा कि गांधी जी एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे जो है ना हमको जबरदस्ती, है ना, जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए कहते हैं। अरे आपको पता है कि इंडिगो जहाँ पे रुक जाती है वहां पे कोई उसी फसल रुक नहीं पाती, तो ये हमारी जमीन बंजर हो जाती है। आप समझाइए नहीं इनको। तो महात्मा गांधी ने बोला कि चिंता मत करो मैं समझाता हूँ। महात्मा गांधी वहां पे सत्याग्रह किया, अपना लॉन्च किया। सत्याग्रह लॉन्च किया तो बहुत ही वाइड स्प्रेड था सत्याग्रह, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग शामिल थे और बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, चंपारण बिहार के अंदर ब्रिटिश को मानना पड़ा। अब वो सोचा भाई इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं इंडिगो प्लांटेशन को बंद कराने के लिए, तो अपन को मानना पड़ेगा। तो वहां पे सत्याग्रह क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। मतलब सत्याग्रह जिस चीज के लिए लॉन्च हुआ था इंडिगो प्लांटेशन को बंद करने के लिए, वो चीज क्या हुई, उनकी सही हुई। सही। अब अगली चीज क्या है, वापस आगे निकले। अब वहां पे लोगों को प्लांट इंडिगो प्लांटेशन मिल गया, तो वो आगे गए कहाँ पे, 1917 में पहुंचे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वहां पे पहुंचे 1917 में, ये चीज याद रखना। 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के महात्मा गांधी पहुंचे। तो वहां पे वो मिले। अब किन से मिले, जो भी वहां के लोग थे उनसे मिले। वहां पे फार्मर से ज्यादा पता है, इंडिया में फार्मिंग ज्यादा होती थी। अब फार्मर्स थे तो क्या हुआ, उनसे मिले तो वो गांधी जी को बोले, गांधी जी एक बात कहूँ, हमारा है ना इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये ब्रिटिश है ना, जो ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज है, वो हमारे से टैक्स ले रहे हैं। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम उनको टैक्स कहाँ से देंगे, समझाइए उनको थोड़ा बहुत। तो गांधी बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा उनको। तब गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह लॉन्च किया।
अब सत्याग्रह लॉन्च किया था वहां पे भाई बहुत ही भयंकर सत्याग्रह चला। अब ब्रिटिशर को सोचना पूरा भाई ये तो चिड़िया हाथ से निकल रही है भाई, इसको तो कुछ करना पड़ेगा। अब वहां पे माननी पड़ी जबरदस्ती। अब वहां पे भी क्या हुआ, सत्याग्रह लॉन्च हुआ और उनको रेवेन्यू से छुटकारा मिला, उनके फार्मर्स को, जो भी वहां के लोग थे। कहाँ पे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब आगे निकले 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 वहां पे कहाँ पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद कब पहुंचे थे, 1918 में। अब 1918 में कहाँ पे पहुंचे, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में क्या दिक्कत थी, क्या लफड़ा था पता है? वहां पे दिक्कत थी कि वहां पे इंडस्ट्री थी, कॉटन मिल इंडस्ट्री थी। वहां पे जो वर्कर्स थे ना, कॉटन मिल वर्कर्स, उनको वेजेस बहुत कम मिलते थे। तो वो महात्मा गांधी बोले, महात्मा गांधी जी समझाइए ना इंडस्ट्री वालों को, अंग्रेज है, अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज का मतलब ये थोड़ा ना है कि हमको काम पूरा करवा रहे हैं, पैसे बहुत कम दे रहे हैं। और काम भी मतलब 8 घंटे काम कराना होता है, लेकिन ये 12-12 घंटे हमसे काम करवा रहे हैं। तो वहां पे महात्मा गांधी लॉन्च किया, तो जितने भी कॉटन मिल वर्कर्स थे वो उनके साथ मिल गए और एक बहुत बड़ा सत्याग्रह लॉन्च हुआ वहाँ पे। अब सत्याग्रह लॉन्च होने क्या हुआ, वहां पे ब्रिटिश को मानना पड़ा। कॉटन मिल वर्कर्स को सही वेजेस मिली, तो वो इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगे खुशी खुशी। अब पैसे तो है नहीं कि 3 जगह ही थी, क्या बोलते हैं, गुलामी अंग्रेजों की। अंग्रेजों से मतलब इंडिया के अंदर 3 जगह थोड़ा थी जहाँ पे हम गुलामी करे थे। पूरा पूरा भाई पूरा पूरा राज कर गए थे इंडिया के ऊपर। तो अब क्या हुआ, अब एक चीज बताओ तुम, कि अब ब्रिटिशर्स को क्या हुई, खलबली हुई। अरे भाई मतलब अभी अभी तो आया है ये तो 2-3 साल हुए नहीं यहाँ पे आए, और ये इतने भी सत्याग्रह से पे सत्याग्रह लॉन्च किया जा रहा है। अब ये इतना बुजुर्ग होके ऐसे कैसे हो सकता है रे भाई, ये तो थोड़ा बहुत अलग खोपड़ी का इंसान है। तो अब इसके खिलाफ उस ब्रिटिशर ने कोई चाल चली। अब वो चाल क्या थी, एक रॉलेट एक्ट पास किया। क्या किया, रॉलेट एक्ट। बोल थोड़ा और बोल तो बोल देना भाई, थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे अपनी लैंग्वेज को। क्या हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या पास, क्यों पास हुआ, कि रॉलेट एक्ट के इसलिए था कि एक क्या थी, एक इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने रॉलेट एक्ट पास किया था। इसके अंदर क्या था, मतलब जिसको मन मर्जी उसको जेल के अंदर बिठाओ, वो भी 2 साल के लिए। जो भी ज्यादा फुदके, जो भी ज्यादा मतलब ऐंठे ना, उसको तुरंत ले चलो जेल के अंदर, और 2 साल के लिए चुपचाप बिना जज के सामने पेश की, बिना ट्रायल के, कोर्ट के अंदर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसको जेल के अंदर लेके जाओ, कहानी खत्म। सही। अब महात्मा गांधी सोचे भाई ये तो भाई तेज निकले, ब्रिटिशर्स तो तेज आदमी निकले थोड़े बहुत, अब क्या करें। तो इन्होंने एक वाइड स्प्रेड सत्याग्रह वापस से लॉन्च किया। सत्याग्रह के साथ साथ इन्होंने अब क्या हुआ, लॉन्च किया सत्याग्रह। अब ये जो रॉलेट एक्ट था इसके अंदर एक और चीज थी, कि आप एक साथ ग्रुप में बात नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, मतलब ग्रुप में लोग दिखने नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। ये था एक चीज इसके अंदर। अब क्या हुआ, गांधी जी ने इसको तोड़ने के लिए जानबूझ के, उनके जो ये जो था ना कानून, इसको तोड़ने के लिए एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि नियम कायदे कानून को तोड़ना। अब 6 अप्रैल को क्या हुआ, 6 अप्रैल को उन्होंने एक हड़ताल रखी। हड़ताल, हड़ताल के अंदर क्या था कि बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज हुई सिटीज के अंदर। और क्या हुआ, वर्कर्स क्या हुए, जो भी काम करने वाले थे वो हड़ताल पर बैठ गए, वो भी गांधी जी के साथ साथ। अब आपको पता है, अब जो भी वर्कर्स थे, जो भी गांधी के साथ थे, उन सबको क्या हुआ, पकड़ लिया गया। अब गांधी जी को चुपचाप बिठा दिया गया। मतलब अमृतसर के अंदर जितना भी, अमृतसर की एक बात बताता हूँ मैं आपको ना, तो अमृतसर के अंदर क्या था कि वहां पे भी एक हड़ताल थी, स्ट्राइक्स थी, है ना। तो अमृतसर के अंदर क्या था कि एक पीसफुल प्रोकेशन था, मतलब वहां पे शादी वादी अगर कोई मान लो तो वहां पे बारात वारात जा रही है कि, तो वहां पे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी वहां पे। ओपन फायरिंग मतलब वो क्या है, लाइट चली गई थी वापस आ गई, है ना। अब क्या हुआ वहां पे, मतलब अपन कहाँ पे थे, अपन थे हाँ, स्ट्राइक्स हो गई यहाँ पे, शॉप क्लोज हो गए। अब क्या, अमृतसर, अमृतसर के अंदर क्या था कि एक पीसफुल प्रोकेशन मतलब बारात जा रही थी। वहां पे क्या हुआ कि अब इनको पता, इन्होंने मना कर रखा था, लेकिन उनको पता नहीं था कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा लॉ लग रहा है कि हम एक साथ ऐसे नहीं जा सकते। तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत ही भयंकर फायरिंग शुरू कर दी और सारे सारे लोगों को मार दिया। कितने अप्रैल को, 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोकेशन था, उसके अंदर हुआ ये सब कुछ।
अब अगली चीज क्या आती है कि उस दिन मतलब उसी टाइम से क्या ये मार्शल लॉ मतलब रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम मान लो, मार्शल लॉ क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया। और इसको इसको किसको हैंडल करवा दिया कि आप इस मार्शल लॉ को मतलब पूरे पूरे इंडिया के अंदर हैंडल करवाएंगे, मतलब इसको फॉलो करवाएंगे पूरे पूरे इंडिया के अंदर, इसको मार्शल लॉ। अब इस मार्शल लॉ के चलते क्या हुआ, 13 अप्रैल, 10 अप्रैल की बात है। अब 13 अप्रैल को अमृतसर के अंदर एक और कांड हो गया। अब आप जलियांवाला बाग को जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा अभी तक, मतलब 10th 5th 6th 8th कुछ ही मान लो, सब जलियांवाला बाग का नाम सुना ही होगा। तो वहां पे क्या हुआ कि एक बैसाखी का फेस्टिवल था। अब बैसाखी फेस्टिवल था तो क्या हुआ कि वहां पे बहुत ही भयंकर तरीके से क्या हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग क्यों हुई कि बैसाखी फेस्टिवल के अंदर क्या है, बहुत सारे लोग आए थे, उनको कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है हमारे साथ, कि ये मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, उनको बिल्कुल पता नहीं था। और कई लोग आए थे ब्रिटिश के खिलाफ क्या बोल कुछ होशियारी करने भी आए थे। और कई लोग वहां पे मान लो कि कोई परिवार के आए थे, कोई रिश्तेदार आए थे, कई लोगों के, वो सब जलियांवाला बाग के अंदर अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे थे। अब एंजॉयमेंट के अंदर क्या, जैसे किसको पता चला, अब जैसे उस बेवकूफ जनरल डायर को पता चला कि अपने जो लॉ है, जो मार्शल लॉ अपन ने इम्पोज किया उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो पहुंच गया कहाँ पे, जलियांवाला बाग में पहुंच गया। अब जितने भी एंट्री पॉइंट हैं जो बाहर जाने के जितने भी रास्ते, सबको बंद करके और वहां पे ओपन फायरिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। वो पर ओपन फायरिंग स्टार्ट तो कर दी। ओपन फायरिंग स्टार्ट करने के बाद वहां से एक भी बच्चा, एक भी इंसान जिंदा नहीं जा पाया, सारे के सारे उसी के अंदर मारे गए। अब जब ये हो गया कांड, अब जनरल डायर पागल बेवकूफ गधे से ये पूछा गया कि तूने ये क्यों किया, उनको बताता, उनको पता नहीं था, तूने ऐसा मतलब ऐसे फायरिंग करने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक सत्याग्रही, हर एक इंडियन के दिलों में खौफ बिठाना चाहता था कि इंडिया में जो भी लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये उस बेवकूफ जनरल डायल ने बोला। सच बोल रहा हूँ, आज होता था मैं उसकी इतना बुरा तरीके से पूछा मत। अब है नहीं, अब गए ऊपर, अब क्या मतलब। अब जलियांवाला बाग के जैसी ये जो घटना थी पूरे पूरे अमृतसर में फैली, मतलब जो नॉर्थ इंडियन स्टेट थे पंजाब के अंदर, वहां पे जहां पे फैली ना ये बात, तो वहां पे क्या हुआ, बहुत दंगे छिड़ गए। अब दंगे छिड़ गए तो क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी स्ट्राइक शुरू हो गई, बहुत मतलब आगे आग जान लग गई रोडों पे, ऐसे बहुत कुछ हो गया। फिर वो क्या हुआ कि जनरल डायर, अभी उस बेवकूफ की बात खत्म ही नहीं हुई है, कि जनरल डायर ने फिर एक बात कही। क्या कही कि आप ऐसे दंगे वंगे करते हो, हमको बिना फालतू डिस्टर्ब करोगे ना, हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, अब आइंदा ध्यान रखेंगे, लेकिन बिना फालतू दंगे करेंगे तो हम आपकी बेइज्जती करवाएंगे। बेइज्जती किस तरह की, आपकी नाक हम यहाँ पे रखवाएंगे, उसके साथ घुटनों पे चलवाएंगे अपन को रोडों पे, जबरदस्ती। ध्यान रखना इस चीज का, मैं नहीं बोल रहा, जनरल डायर बोल रहा था अपने इंडियंस को। अब इंडियंस को ये बात बोल रहा था, मतलब क्या हुआ, नहीं माने, ये तो रगड़वा कैसे नाक रगड़वाता है, सैल्यूट करवाऊंगा कैसे करवाता है। तो फिर क्या हुआ, बहुत ही वॉयलेंट, बहुत ही हिंसा फैल गई, लड़ाई दंगे होने लगे इंडिया के अंदर, अमृतसर के अंदर। तो महात्मा गांधी ने कहा भाई, और सत्याग्रह लॉन्च किए थे, इनको पहले बोले थे कि अपन लड़ाई दंगे नहीं करने, लड़ाई दंगे नहीं करने, लेकिन ये फिर लड़ाई दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो महात्मा गांधी वहीं पे ही सत्याग्रह मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ऑफ कर दिया मूवमेंट को वहीं पे। अब फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि ये जो सत्याग्रह था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ, चला तो सही, लेकिन ये भाई वॉयलेंट मतलब हिंसा में बदल के अब क्या करें। अपन को ऐसा मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत है जो ब्रिटिशर को मजा मजा चखा दे, मानो क्या चखा दे, मजा चखा दे, सही। तो हम ब्रिटिशर्स को मजा चखाने के लिए महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही भयंकर मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। कौन, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, उनके पास आइडिया आ नहीं रहा था, सोच रहे थे बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर, क्या क्या करे क्या करे क्या करे। फिर उन्होंने एक समाचार में जैसे कोई घटना थी वैसे उनके दिमाग में पड़ी, एक चीज सुनाई दी, वो था खिलाफत इशू। अब खिलाफत इशू क्या था, खिलाफत इशू की मतलब एक कहानी है। खिलाफत इशू मतलब, खिलाफत इशू एक खलीफा, एक स्पिरिचुअल गॉड के बारे में, कि ऑटोमन टर्की जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हार गया तो ब्रिटेन उसके ऊपर कब्जा करने के लिए जो खलीफा था ना, खलीफा मतलब एक स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक कम्युनिटी का, मतलब जो भी मुस्लिम लोग थे उनको बहुत ही मानते थे खलीफा को, तो उनकी पावर को कम की जा रही थी, मतलब उनके जो मंदिर थे, उनका धर्म था उसको भ्रष्ट किया जा रहा था। तो क्या हुआ, इस
खलीफा अपने जो स्पिरिचुअल हेड को, अपने स्पिरिचुअल गॉड को, मतलब स्पिरिचुअल जो गॉड, उसकी बुराई को सहन नहीं कर पाए। तो अब वो जो मतलब दो क्या थे, इस्लामिक पीपल्स थे, उनको हम अली ब्रदर्स ही बोल सकते हैं। अब वो एक कौन था, एक का नाम था क्या था, मोहम्मद अली, और एक का नाम था शौकत अली, है ना। ये इन्होंने क्या बनाई, एक खिलाफत कम्युनिटी बनाई, है ना। अब वो खिलाफत कम्युनिटी बनाई, तो खिलाफत कम्युनिटी के अंदर क्या था कि 19 मतलब क्या हुआ, खिलाफत कम्युनिटी कब बनाई थी, ये चीज दिमाग के अंदर बिठा लेना। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि खिलाफत कम्युनिटी कब फॉर्म हुई थी, 1919। 1919 कौन सा महीना सर? सर सब तो बोलो मत भाई, ना कैसे ही, है ना, मतलब भैया बोल सकते हो, है ना। 19 मार्च 1919 के अंदर क्या हुआ, मार्च 19 के अंदर खिलाफत कम्युनिटी फॉर्म हुई, दो अली ब्रदर्स जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। अब क्या सुने, इनको पता चला कि महात्मा गांधी भी ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे दुश्मन भी ब्रिटिशर्स ही हैं। तो महात्मा गांधी से मिले कि महात्मा गांधी, ये एक बात कहूँ मैं आपको, तो बच्चा बात ऐसी है कि हमारे जो है ना खलीफा, जो स्पिरिचुअल हेड है, उनकी क्या है, बुराइयां हो रही है, उनको धर्म को भ्रष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है, हमसे ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका दुश्मन भी एक ही है, हमारा भी एक ही है, इसलिए साथ साथ हाथ मिला लेते हैं और ब्रिटिशर्स पर दावा बोल देते हैं। तब गांधी जी सोचे कि बढ़िया है भाई, अब जब हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो फिर कहाँ जीत पाएंगे हमसे ब्रिटिशर्स, तब तो भाई हम ही है, जो भी है सिर्फ हम ही है। तो अब क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, एक कलकत्ता सेशन हुई, मतलब कलकत्ता में एक मीटिंग हुई, कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी, सितंबर 1920 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। वापस कलकत्ता में एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, और जो खिलाफत कम्युनिटी थी ना, दो अली ब्रदर्स की, उनके साथ क्या हुई थी, कांग्रेस सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक अलग ही क्या लाया गया, एक सेंस लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि हम इस जो तुम्हारा जो खिलाफत कम्युनिटी है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लॉन्च करेंगे। और उन्होंने लॉन्च करने की सोची क्या, नो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत, है ना, ऐसा एक मूवमेंट लॉन्च किया। अब अपन चलते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ, इसके अंदर क्या क्या थे, कैसे आई ये आइडिया, मतलब महात्मा गांधी के अंदर आइडिया कैसे आया ये नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग, असहयोग की भावना कैसे आई ब्रिटिशर्स के प्रति। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में वो है वाई नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, नॉन कोऑपरेशन ही इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने है ना 1909 के अंदर, 1909 के अंदर अपनी हिंद स्वराज बुक के अंदर लिखा था क्या, कि ब्रिटिशर्स का हमारे देश के ऊपर राज करने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम उनको सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यदि हम ब्रिटिशर्स को सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स अपने आप देश को छोड़ के चले जाएंगे, उनको सहयोग करने वाला ही कोई नहीं होगा, तो अपने देश के अंदर रह के करेंगे क्या। दैट मीन्स we have to refuse the British rule. The British rules it have the already collapsed in our India country. इंडिया से अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा ब्रिटिश रूल। तो अब ये सोच के उन्होंने सोचा कि अपन ब्रिटिशर्स को सहयोग ही नहीं करेंगे। अब जितने भी मान ले, वो अपन को क्या बोल रहे हैं, मतलब ना तुमको टैक्स देंगे हम, जो भी अपन उनके मतलब सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, उनके अंदर नौकरी कर रहे हैं, उनको बोलेंगे कि आप छोड़ के आ जाओ, सोल्जर्स उनको बोलेंगे कि आप इधर आ जाओ हमारे पास, उनको छोड़ दो, उनका सहयोग करो, सहयोग मत करो। तो गांधी जी ने क्या कहा, एक चीज आएगी एग्जाम के अंदर, कॉपी में लिख लेना, मेरे जैसे मूवी मत देखने में बैठ के ना, कॉपी के अंदर लिखना क्या, कॉपी के अंदर ये लिखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बाय सरेंडिंग द टाइटल्स। अब टाइटल्स क्या होते हैं, अब क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही चालाक थे, बहुत ही चंट थे, बहुत ही तेज खोपड़ी के इंसान थे। अब इन्होंने क्या कर रखा था, जो भी उनको ब्रिटिशर्स जो अच्छे लगते थे, जो भी माइंडेड पीपल्स लगते थे ना, जो भी इंडियंस है ना, ब्रिटिशर्स को जो भी माइंडेड इंडियंस लगते थे, तो उन्होंने क्या बोलते एक
एक पद दिया जाता था। जैसे उनको मान लिया एक नाम किया कि सर, जैसे जो कौन थे, जो विवेकानंद थे ना, उनके आगे थे सर लगा के बोलते थे सर, ऐसे ऐसे पद दे रखा था, ऐसे कुछ वर्ड दे रखे जो भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। तो क्या उन्होंने क्या बोला कि ये जो रिस्पेक्ट वर्ड है अपन हमको नहीं चाहिए, हमारे नाम के आगे कुछ नहीं लगेगा। तो उनका बाय सरेंडिंग द टाइटल से पहला ऐसा कार्य का ये हुआ था शुरू, जिससे क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और दूसरी चीज क्या हुई, जो गवर्नमेंट ने जो भी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को क्या करो, जो भी सिविल सर्विसेज है, आर्मी, पुलिस, पोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, जो फॉरेन गुड्स है, इनको भी बहिष्कार करो, इनको भी बॉयकॉट करो, इनको भी रिफ्यूज करो, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें जो, अगर ये महात्मा गांधी को ये तो पता था कि गवर्नमेंट बहुत ही तेज इंसान है, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फेल करने की, मतलब अपना सक्सेसफुल तो नहीं है नॉन कॉपरेशन, महात्मा गांधी सोच सके थे, मतलब फ्यूचर की सोच भी करते थे महात्मा गांधी। तो उन्होंने सोचा कि यदि हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, फेल होता है ना, तो हम एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर अब यदि फेल हो गया तो, पक्का नहीं था क्योंकि, मतलब एक अनुमान लगा सकते फ्यूचर के बारे में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अब क्या हुआ, समर के अंदर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली मतलब अपने इंडिया के अंदर निकले, लोग बोलने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लो, ब्रिटिशर्स को असहयोग करो, असहयोग करो। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी ब्रिटिशर्स थे ना, वो अब क्या हुए, उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के लिए वापस से एक कलकत्ता सेशन हुई। कलकत्ता सेशन नहीं, इस बार नागपुर सेशन हुई। नागपुर मतलब नागपुर के अंदर मीटिंग हुई कांग्रेस की। वो कब हुई थी, दिसंबर 1920, मतलब नागपुर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। डेट है 1920 के अंदर, दिसंबर दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर क्या हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसको अडॉप्ट किया गया था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे 101%। अभी ध्यान रखना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था जनवरी 1921। अंडरस्टैंड और माय फ्रेंड्स, समझ में, 1920 in January the non cooperation movement would be launched। और बोर होगी वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान रखना, सच बोल रहा हूँ, बहुत समझ में आएगा। दिमाग मान लो, जो समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे कर लो, फिर से समझो, लेकिन समझ में हर चीज आएगी। अब हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, मूवमेंट चला तो चला कैसे, मैं भी बोला शुरुआत में मूवमेंट का मेन टाइटल क्या था, टाइटल का नाम आ गया, सरेंडिंग द टाइटल से शुरू हुआ था, मतलब टाइटल को सरेंडर कर दो, तो वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हु पार्टिसिपेटेड इन, अब पार्टिसिपेट कौन कौन लिए थे, गांव के अंदर भी कोई पार्टिसिपेट लिए होंगे, शहरों के अंदर भी लिए होंगे, ये सब पार्टिसिपेट लिए थे। अब क्या, हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ द नॉन कॉपरेशन, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के माइंड के अंदर जो नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट को कैसे कैसे देखा, अब कैसे कैसे अपनाया, अभी देखते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बता दिया कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921। अब देखते हैं सिटीज के अंदर जो मूवमेंट इन टाउन्स है ना, इसका मतलब है कि सिटीज के अंदर जो मूवमेंट था वो कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। अब जो क्या थे, मिडिल क्लास जो थे पीपल्स थे ना, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। अब क्या हुआ, इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो क्या, किसको असहयोग देना किया गया, किसको रिफ्यूज किया, किसको बॉयकॉट किया, थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स, हजारों बच्चे, जो भी गवर्नमेंट की स्कूल थी, जो भी कॉलेजेस थे, जो भी हेडमास्टर थे, टीचर्स थे, उन्होंने क्या, रिजाइन, इस्तीफा दे दिया। लॉयर्स थे, जो भी वकील थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पोस्ट से। और काउंसिल इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर दिया। लेकिन बॉयकॉट मतलब हटा दिया, काउंसिल इलेक्शन मतलब हम इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे, इंडियंस इलेक्शन में बिल्कुल भी खड़े नहीं होंगे। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे अपनी बुक के अंदर, यदि खोल रखा है कोई महान इंसान, यहाँ पे लिखा है मद्रास where the justice party, the party of the non-brahmins, felt that the entering the council was the way of the gaining some power, something that usually only brahmins had access to। इसके अंदर क्या है कि मद्रास के अंदर जो भी नॉन ब्राह्मण्स थे, उनके ऊपर क्या था, जो ब्राह्मण जो कम्युनिटी थी वो क्या थी, उनको ऐसे समझती थी। तो उन्होंने सोचा कि हमको यदि कुछ पावर चाहिए तो हमको इलेक्शन के अंदर भाग लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास कुछ पावर आएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक काउंसिल इलेक्शन के अंदर भाग लिया, कुछ
पावर लेने के लिए अपने हाथ में। अब क्या हुआ, आप देखते हैं, अब यदि हम इंडियंस क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिशर्स को, तो उनकी अर्निंग कम होगी ना, इंडिया की अर्निंग तो कम होगी। इंडिया में जो भी पैसे कमा रहे ब्रिटिशर्स, वो उनकी कमी तो होगी ना। अब देखते हैं इकोनॉमिक पे क्या असर पड़ा इस चीज का। अब क्या हुआ, जब फॉरेन गुड्स को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर रहे हैं, ह्यूज बॉनफायर्स हो रहे हैं, तो क्या हुआ, इस चक्रों में क्या हुआ, जो इंपोर्ट था ना, इंपोर्ट 1921 से 1922 तक कितना घट गया, इतना घट गया। एक मतलब 102 करोड़ पहले इंपोर्ट वैल्यू थी, मतलब इतना कमाते थे ब्रिटिशर, है ना। अपन इतना कमवाते थे उनका सामान ले लेके उनसे, लेकिन वो कितना घट गया, 57 करोड़ तक रह गया बस। क्या, 57 करोड़ तक। अब उन्होंने सोचा, अब ये मूवमेंट फेल कैसे हुआ। अब क्या थे, मान ले उन्होंने क्लॉथ से उनको बॉयकॉट किया। अब क्लॉथ को बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा, कुछ खाड़ी अपने इंडियन का एक कपड़ा था, सूती कपड़ा मतलब, लेकिन ये वाला बहुत महंगा था, तो मतलब हर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, अफोर्ड नहीं करने के चक्कर में वो ब्रिटिशर्स के जो भी क्लॉथ थे वापस इनको अपनाने लग गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया। मूवमेंट स्लो डाउन हुआ तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के जो भी कपड़े उपड़े थे वो सब बनाने लगे वापस से, क्योंकि हर कोई, अब क्या हुआ, अब क्या है, जो और लोग थे ना मिडिल क्लास, ये सोचे कि अपन ऐसे हर चीज को बॉयकॉट करेंगे, यदि नौकरी हम छोड़ देंगे, स्कूल जाना छोड़ देंगे, बच्चे सोचे तो हम क्या करें, हम खाएंगे पिएंगे जिएंगे, नॉलेज कैसे लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम सब करते हैं, अपन कितने दिन से चलेगा नॉन ऑप्शन, कितने दिन हो गए अभी तक, कुछ पैसे वैसे तो है भी नहीं अपने पास घर में, गरीब आदमी है। तो अपन वापस से चल जाते ट्रेडिशन में और शुरू करते हैं अपनी कमाई। ये थे कारण जो फेल हुआ मूवमेंट कहाँ पे, सिटीज के अंदर। अब अगला हम पढ़ेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड, मतलब गाँव के अंदर कैसा नॉन कॉपरेशन छिड़ा, नॉन कॉपरेशन कैसे शुरू हुआ गाँव के अंदर, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। पता है ना, ये वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, टाइम पता है क्या है, इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, इसलिए भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो देखना प्लीज़।